बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने पर। आज के क्लास में जो हम ये पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है। आपका बीएससी और बीबीए ये जो है आपका कानपुर विश्वविद्यालय में संडे को पेपर हुआ है। कल जो है 2 जून आपका था, कल ही इसका एग्जाम हुआ है। आज मैं इसकी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी जितने भी देख रहे हो सी जेमीओ के सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। और साथ में ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ, अभी आने वाले समय उनका भी एग्जाम लगा हुआ, जैसे कि अवध विश्वविद्यालय में 7-8 में एग्जाम लगा हुआ, MGKVP का भी है, और जो है मां शकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम लगा हुआ। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर में जो है टोटल आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन आए हुए थे। 2 घंटे इसको करने यानी 1.5 घंटे इसको करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। पेपर जो है ये आपका जो है BSc और BBA का है। आपका BA और BCom को पहले ही आपका पेपर हो गया था। ये आपका जो है BSc और BBA में पेपर हुआ है। मेरा बुकलेट जो है C है, आपका बुकलेट जो है A हो सकता है, B हो सकता है, D हो सकता है। क्वेश्चन देख लीजिए, उतने ही पूछे गए हैं सभी बुकलेट में, वही क्वेश्चन है। केवल बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों का केवल आपका स्थान चेंज है। केवल एक क्वेश्चन आपको मैच करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन आप पकड़ लेते हो, उसको आप ढूंढ लेते हो, तो आपको उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते चले जाएंगे। चलेगा, किस तरह से आपको मिलाना मैं ये भी बताऊंगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इस चैनल पर BA BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए, अगर हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, अब मेरा बुकलेट जो है C है, ठीक है। अब मेरे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका पापिंग जो क्रिज जो है ये संलयन ये किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे मेरे में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जैसे ये क्वेश्चन ढूंढ लोगे, इसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको अपना बुकलेट आपको मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि पॉपिंग क्रेज यानी जो है ये संलग्न क्या है, ठीक है। तो ये जो संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट का जो है B ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि श्वास नली जो है जुड़ी है, ये किससे जुड़ी है, तो ये जो है रिस्पिरेटरी आपका देखा जाए तो श्वसन पथ से जुड़ी है। इसका जो B ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बहुत ही इजी पेपर आया हिसाब से देखा जाए तो, सब कुछ मेरा द्वारा ही पढ़ाया आया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो देखा जाए तो वंशानुक्रम आपका विटामिन पर्यावरण सभी, इसलिए D ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी D लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर है कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा जो है शारीरिक शिक्षा को जो मान्यता कब दी गई, तो जो है 1882 में दी गई थी। इसका D ऑप्शन एकदम से। जो विद्यार्थी 1882 लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 में। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने की जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादातर सुगमता से होगी, ये जो कथन है, तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, ठीक है। तो इसका जो है D ऑप्शन एकदम से। अगला क्वेश्चन आपकी संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक है, तो संतुलित आहार की हम बात करें तो गुड़, चना और कार्बोहाइड्रेट सभी हैं, इसलिए इसमें का जो है D ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है 8 नंबर कि सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 होता है। 98.4 भी दिया होता कहीं के पर। अदर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सब कुछ पढ़ाया मेरा है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 9 नंबर कि इनमें से कौन जो है लिपिड नहीं है, तो वसा, प्रोटीन और वैक्स ये सभी जो है लिपिड ही हैं, वसा ही हैं, ठीक है। लेकिन जो है देखा जाए एक हिसाब से प्रोटीन जो है कोई भी लिपिड नहीं, इसलिए इसमें का C ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी प्रोटीन वाला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्विमिंग पूल का आकार होना चाहिए, तो स्विमिंग पूल का आकार जो अधिकतर आप देखोगे मोस्टली तो L टाइप जो है, T टाइप ज़्यादा रहता है, ठीक है। L और T टाइप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से है देखा जाए तो इसका जो आकार रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो L और T आकार का होता अधिकतर, ठीक है। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा स्विमिंग पूल बनवाओ, तो सभी आकार आप दे सकते हैं सेप, तो एक अलग सी बात हो गई। लेकिन मोस्टली जो है L और T ही साइज आपको देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 11 नंबर है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में जो है सामाजिक मूल्यों का विकास किसके द्वारा कर सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा कर सकता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो ये जो है अनुशासन की भावना विकसित कर, बिल्कुल डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी रहता है। इसका B ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता जो है विशेष रूप से जो है ये कैसी रहती है, तो ये जो है यानी कह सकते हो शिक्षा यानी शिक्षा की गुणवत्ता पर डिपेंड करती है ये, ठीक है, यानी क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन पर। D ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी खींचने की विधि नहीं है। तो कौन सी जो है खींचने की विधि नहीं है, तो पिटाई दृष्टि यानी पिटाई जो है दृष्टिकोण नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 14 नंबर है कि शिक्षण का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो शिक्षण का लक्ष्य की बात करें, गोल ऑफ टीचिंग, तो इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है, कह सकते हो एक हिसाब से, डिस्क्राइब द चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, यानी व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। 14 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए 14 नंबर में उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर है कि अप्रत्यक्ष शिक्षण क्या है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष जो है इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है। तो ये देखा जाए तो छात्र केंद्रित शिक्षण भी है और शिक्षा केंद्रित कह सकते हो शिक्षण भी है। तो मेरे हिसाब से इसमें का बी ए व बी दोनों राइट, इसलिए डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसमें का आप सी लगाइएगा क्योंकि ये दोनों एकदम सही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सीपीआर करते समय आपको कितनी देर तक जो है सांस की जांच करनी चाहिए। तो 10 सेकंड से अधिक जांच नहीं करनी चाहिए, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सौर आपका प्लेस राकस चक्र का जो है स्थान क्या है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, इसका स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है पेट के ऊपरी कह सकते हो परत में, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बिगला स्वर की प्राकृत है, तो इसकी जो प्राकृत होती है ये जो है देखा जाए तो हॉट रहती है, गर्म रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कौन सा अभ्यास जो है योग का आंतरिक अभ्यास है। तो योग का आंतरिक अभ्यास क्या है। तो वैसे तो देखा जाए मैंने इस पर सभी मैंने वीडियो काफ़ी बताया था, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अब अष्टांग योग के जो है 8 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम नहीं हुआ, उनका भी एग्जाम रहेगा। तो आंतरिक कौन से इसमें के अभ्यास है, कौन जो है कह सकते हो बाह्य अभ्यास है, सब कुछ यहाँ से मैं एक भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। तो अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। यम होता है, दूसरा क्या होता है, नियम होता है, दूसरा नियम होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका आसन होता है, चौथा आपका होता है प्राणायाम होता है, क्या होता है, प्राणायाम होता है, चौथा आपका प्राणायाम होता है, और पांचवा आपका होता है प्रत्याहार, क्या होता है, प्रत्याहार होता है। ठीक है, और यदि हम सातवें यानी छठे की यदि हम बात करें तो छठा आपका होता है धारणा होती है, धारणा। यदि हम सातवें की बात करें तो सातवां आपकी होती है ध्यान, आठवां आपकी होती है समाधि, आठवां क्या होती है, समाधि होती है। अब देख लीजिए यहाँ के जो शुरुआत के आपके जो 5 आपके यहाँ तक दिए हुए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो होते हैं इनको जो है बाह्य अभ्यास कहते हैं, यानी बाहरी अभ्यास जो है शुरुआत के 5 अंगों को जो है बाहरी अभ्यास कहते हैं। और लास्ट के जो आपके 3 अंग दिए हुए हैं धारणा ध्यान और समाधि, इनको जो है आंतरिक अभ्यास कहते हैं, इंटरनल आपके जो एक्सरसाइज इनको कहते हैं। तो बाह्य अभ्यास शुरुआत के आपके 5 अंग हैं। ठीक है, और लास्ट के जो 3 अंग आपके दिए हुए हैं ये जो है आंतरिक अभ्यास हैं। ठीक है, तो इसमें का पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है आंतरिक अभ्यास नहीं है, यानी विच प्रैक्टिस इज नॉट द आपका इंटरनल प्रैक्टिस ऑफ योगा, यानी कौन सा आंतरिक अभ्यास नहीं है पूछ रहा क्वेश्चन। तो भैया जाहिर सी बात है ध्यान धारणा और समाधि, यानी देखा जाए तो एक हिसाब से देखा है धारणा ध्यान और समाधि ये लास्ट के 3 आपके अंग है, तो ये जो है कह सकते हो आंतरिक अभ्यास है। लेकिन प्राणायाम जो है ये कोई भी आंतरिक अभ्यास नहीं, इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, जो भी विद्यार्थी बी लगाए होंगे उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर है कि यम कितने प्रकार के होते हैं। तो यम टोटल जो है 5 प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। कौन कौन से होते हैं, अहिंसा, सत्य, हास्य यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपारग्रह, ये 5 होते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि किस वर्ग की प्रत्याहार का अर्थ क्या है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है निकालना, रिमूवल रहता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा अगला क्वेश्चन आपका दिया 22 नंबर जो कि है कि वेलनेस का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की स्थिति और जो है ये क्या है। तो ये जो है फ्री ऑफ डिजीज यानी रोगों से मुक्ति है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर के निम्नलिखित में से जो है अष्टांग योग नहीं है। तो अष्टांग योग कौन सा नहीं है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान यानी ध्यान धारणा कह सकते हो समाधि, ये सभी हैं, लेकिन कौन सा नहीं है। तो यम प्राणायाम ये नियम ये तो, लेकिन धोती कोई भी इसका आसन नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि NIPE ये जो है कहाँ स्थित है। ठीक है,
तो ये कहाँ स्थित है भैया, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये जो आपका दी हुई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एल से होता है आपका, एल से होता है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो स्थित है ग्वालियर यानी ग्वालियर में स्थित है, और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, सभी को पता होगा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किस प्राणायाम में जो है समुद्र लहरों की आवाज़ सुनाई एहसास होता है, तो जाहिर सी बात है शीतल प्राणायाम में, शीतली। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि मेरुदंड में जो है स्थित वक्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 24 नंबर की बात करें तो टोटल 7 होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है समानात्मक क्षमता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये मांसपेशियों की ताकत नहीं, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ है कि षट कर्मों की संख्या कितनी है भैया, तो 6 है, शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कपाल भात शब्द में जो है भात क्या है, तो ये जो है कह सकते हो लाइट है। ठीक है, लाइटिंग है, रोशनी है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है 30 नंबर की सूर्य नमस्कार में दूसरा आसन कौन सा है, तो सूर्य नमस्कार में टोटल जो है 12 आसन होते हैं, सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा आसन कौन सा है, तो इसकी बात करें तो ये जो है हसोत्नासन है, इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, हसोत्नासन है। इसका जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी मानव शरीर में जो है मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो मांसपेशियों की बात करें तो टोटल 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, आपका ये होता है स्केलेटल, और होता है कार्डिक, और होता है स्मूथ, 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 32 नंबर कि मानव शरीर में मांसपेशियां जो है प्रतिशत के रूप में होती हैं, तो कितनी होती हैं, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 40 तक पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें का आप जो है एक हिसाब से देखा जाए पहला ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है, चलेगा, अगला क्वेश्चन का 33 नंबर है कि मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से मांसपेशियों की संख्या पूछी है, ना कि हड्डियों की संख्या पूछ रहा है। तो मांसपेशियों की संख्या जो है 639 है। यदि ये हड्डियों की संख्या पूछता तो 206 में का सही ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ से मांसपेशियों की यहाँ से संख्या पूछ रहा है, मसल की संख्या से पूछ रहा है, तो इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 34 नंबर की शरीर रचना विज्ञान क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है शरीर की रचना अध्ययन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, स्टडी ऑफ स्टडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन भी आपका 35 नंबर है कि स्पीड प्ले के रूप में जो है जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो ये जो है आपका फाट लेक जो है ट्रेनिंग को जाना जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, इसका 35 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि निम्नलिखित खेलों में से जो है उस खेल की पहचान कीजिए जो बहु स्पीड घटना के रूप में जाना जाता है। तो बहु स्पीड यानी जो है मल्टी स्पीड, जो देखा जाए तो बहुत सारे खेल में होता है, जैसे कि हॉकी हो गया, बहु बास्केटबॉल आपका हो गया। ठीक है, और टेबल टेनिस में भी देखा गया है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर है कि एक खिलाड़ी अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर धोखे या फिर बेईमानी का उपयोग करना जो करता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है धोखा देना है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है, तो ये जो है 42.195 है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन कोड किए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि खो खो में जो है जेंजरों के कब्जे वाले जो है केंद्रीय वर्ग मापते हैं, तो कितना मापते हैं, तो 39 की हम बात करें आपके 39 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें देखा जाए तो 30x30 की होती है, लेकिन आप इसमें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, थोड़ा सा डाउट है, आप पहला ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि कबड्डी खेल की जो है शुरुआत किस देश से हुई है, तो इंडिया से हुई है, अपने भारत से ही हुई है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 41 नंबर कि अति क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये जो है लोड करने के लिए अनुकूलन, इसका जो है एडॉप्शन ऑफ लोड, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका क्रिकेट में जो है आउट कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिकेट में जो है आउट जो है 11 प्रकार के होते हैं, इसके 11 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सही आपका दिया हुआ है जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस खेल को जो है खेल की जननी कहा जाता है, तो जिम्नास्टिक को कहा जाता है, जिम्नास्टिक को, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 44 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आयोजन वुमन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जो है शामिल नहीं है, तो कौन नहीं शामिल है, तो यानी असमान बार ये नहीं शामिल है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर की वॉलीबॉल में जो है एंटीना की ऊंचाई होती है, तो 1.8 मीटर होती है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन फिर आपका देखो कि एक क्रिकेट की टीम में जो है खिलाड़ियों की अधिकतम जो है संख्या कितनी हो सकती है,
तो खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 होती है, सभी को पता होगा क्रिकेट की टीम में। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी तैयार करके गए होंगे हमारे जो है प्ले लिस्ट से, तो बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यदि दी गई टीम में जो है कुल संख्या 2 की पावर से जो है नहीं है तो दिया जाता है, तो ये क्या दिया जाता है, तो 22, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है, जो कि है कि प्रति सप्ताह अधिकतम जो है अनुशासित वजन घटाने का जो है कह सकते हो कितना पाउंड घटा सकते हैं, तो ये जो है 1 से 2 पाउंड, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 49 नंबर है कि कितने अमीनो एसिड जो है मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, तो टोटल जो है 20 मिलकर जो है अमीनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं, तो टोटल जो है 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं। कौन कौन से हैं, तो ये देखा जाए तो विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अब कहीं कहीं पर 5 भी दिया हुआ है, अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एक वयस्क मनुष्य का जो है हृदय 1 मिनट में जो है कितनी बार धड़कता है, तो 32 बार, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन इंसुलिन की अपर्याप्त उत्पादन के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। फिर अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर दिया हो कि नेत्र क्रिया के जो है 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये जो है जल नेत्र और जो है सूत्र नेत्र है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 54 नंबर है कि आँखों को जो है झपकाए बिना जो है किसी बिंदु या फिर जो है एकटक देखने को जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है त्रेतक कहते हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि योग चित्त वृत्त निरोधा, यह जो है परिभाषा योग की किसने दी थी, तो ये जो है महर्षि पतंजलि ने दी थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 46 यानी 56 नंबर कि योग की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई, तो इंडिया से हुई, अपने भारत से, बी ऑप्शन राइट रहेगा इसका। खेल दिवस मनाया जाता है जो है 29 अगस्त को, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका किस वेद में जो है योग के तत्वों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में उल्लेख है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी बीमारी जो है मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाता है, तो कौन सी बढ़ाता है, तो देखा जाए तो डायबिटीज, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर रोग ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से जो है तैयार किया गया समायोजन है, तो किसका ये आसन का समायोजन है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है, तो महर्षि पतंजलि को जाना जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है कि किसी व्यक्ति को जो है किस बिंदु पर जो है मोटा माना जाता है, तो ओवरवेट या 45 से अधिक होने पर प्रतिशत से, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन योग फिटनेस के किस घटक की जो है सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करती है, तो योग जो होता है फिटनेस के किस घटक को जो है सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करता है, तो किसको बनाने में मदद करता है, तो 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। ठीक है, तो ये किसको बनाने में, तो मांसपेशी मजबूत के लिए होता है वैसे तो। ठीक है, लचीलेपन के लिए भी होता है महत्वपूर्ण, लेकिन इसने का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कर्म योग किस ग्रंथ की जो है शिक्षा पर आधारित योग की एक शाखा है, तो ये जो है भगवत गीता का है, क्योंकि भगवत गीता जो है कर्म योग पर ही बल देती है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 65 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला थी, तो कौन सी थी, तो कमलजीत सिंधु थी, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि प्रथम नवीन ओलंपिक किस शहर में जो है आरंभ हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो एथेंस में हुए थे, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, एथेंस। अगला क्वेश्चन आपका प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 67 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है 1951 में हुए थे, 4 मार्च 1951, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा 1951 में। जो विद्यार्थी 1951 लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी 68 नंबर है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल जो है कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये जो है उड़ीसा में हुए थे, उड़ीसा भुवनेश्वर में, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो 4 वर्षों के अंतराल पर। ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा ही कराए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन सही का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इससे होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 71 नंबर की कौन सा जो है पोषक तत्व हमारे शरीर को जो है ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के किस शब्द से हुई है, तो युज शब्द से हुई, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है।
ठीक है। तो 73 नंबर की हम बात करें तो ये जो है एक हिसाब से देखा है तो ये क्या कहलाती है, तो एगिलिटी कहलाती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी, योग के जो है कितने अंग बताए हैं, तो योग के 8 अंग होते हैं। महर्षि पतंजलि ने 8 इसके पार्ट बताए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है क्वेश्चन है। वेद जो है ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, सामवेद और जो है अर्थवेद, 4 इसके टाइप्स होते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि योग सूत्र जो है किसने संकलित किया है, तो योग सूत्र के रचयिता जो है महर्षि पतंजलि जी हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या, तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन से बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, वाईएमसीए की स्थापना 1920 में हुई थी। सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका, 1896 में कौन सा जो आधुनिक खेल ओलंपिक खेल कह सकते हुआ था, तो पहला हुआ था फर्स्ट ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। टोटल जो है 8 होती है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 81 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी 8 वाला लगाए नंबर उनको मिलेगा नंबर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि खेल ओलंपिक मोटो यानी साइटिस आस्ट्रियस कार्टिस किसने दिया था, तो ये जो है बायरन टी कुबार्टिन ने दिया था। बायरन पियरेट डी कुबार्टिन। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना, ये क्या कहलाता है, तो ये जो है फिजिकल फिटनेस कहलाता है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, योग्यता जो कम समय में जो है अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है, तो ये क्या है, तो स्पीड है, वेलोसिटी स्पीड। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है, तो ये जो है गति है, शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है और सभी घटक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा के हम लक्ष्य की बात कर ले तो देखा जाए तो ये एक व्यक्ति का जो है सर्वोत्तम विकास है। इसका जो लगाइएगा डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी, योग में जो है किन किन शक्तियों का जो है विकास कर सकते हैं, तो मानसिक, गुप्त, शारीरिक सभी का, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो है योग में कौन सा जो है आधार महत्वपूर्ण है, तो नैतिक सामाजिक दोनों है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा बहुत। अगला क्वेश्चन कि भोजन करने के बाद कौन सा आसन किया जाता है, तो वज्रासन कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। पाचन शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, बहुत ही अच्छा आसन है। इसका सी ऑप्शन सही, ये भी क्वेश्चन कराया मेरा है। अगला क्वेश्चन, इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा माना जाता है, तो लाइट वेंटिलेशन ही सभी, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आपका सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है, तो सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र, सांस लेने की जागरूकता, शरीर के स्थिर की कर्म, सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन, आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है, तो ये जो है कह सकते हो ये दोनों आँखों के बीच में, मस्तिष्क में, यानी कह सकते हो आईब्रो सेंटर में। इसका जो है रहेगा पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी आपका कि थायराइड ग्रंथ के लिए जो है कौन सा अच्छा आसन है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो थायराइड ग्रंथ के लिए जो है सबसे अच्छा आसन जो है कौन सा है, तो हल आसन है। हल आसन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि पहला अष्टांग योग कौन सा है, तो पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यानी धारणा, ध्यान, समाधि सभी हैं। तो पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले पे आता है यम आता है, ठीक है। ये सभी तैयार कर लो। टोटल 8 है, किस नंबर पे कौन सा आता है बिल्कुल पता होना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर कि शरीर में जो है अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है क्रिया सबसे फायदेमंद होती है, तो कपालभाति जो है देखा जाए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है, वैसे तो अग्निसार क्रिया भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 96 नंबर कि योग संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यानी मिलन, जोड़ होता है, यूनियन, यूनियन का अर्थ होता है जोड़ होता है, मिलन होता है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा दिया हुआ, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना था आप लोग को। इसका बी ऑप्शन ही एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 97 की निम्नलिखित में से जो है शरीर की कौन सी जो है प्रणालीगत का केंद्र बिंदु है, तो कौन सी है, तो मास्कुलर यानी मांसपेशीय तंत्र है। इसका लगेगा, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ से प्रणाली जो है केंद्र बिंदु पूछा है शरीर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है। शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है, तो ये जो है गतिमान मानव है, माइंड इन मोशन। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह में जो है उपयोगी आसन है, तो मधुमेह में जो उपयोगी आसन है पद्म आसन है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का अच्छा स्रोत जो है सोयाबीन है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सी पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले, कितने % को गोला सही करके आए एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।